कितना अच्छा वीडियो बनाया यार, दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम। कुछ बोलो तू अब। काऊ देखना है। इस बार मैंने कसम खाई थी कि मतलब मैं एसी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवर्तन छोटे स्तर से ही आएगा कि एक बंदा अपने स्तर पे काम करे। अंजुल ने भी अपनी चौकी पर एसी लगा के नहीं रखा है, तो उनसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अरे थाना प्रभारी हो और आप लोग एसी नहीं चला रहे हो, मतलब उसको भी लोगों ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो हम लोग आ गए थे वापस, और अभी आपको लोकेशन देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग ग्वालियर वापस आ गए हैं। और उसका जो रीज़न था वो थी लाइट, क्योंकि वहाँ पर गांव है तो उसमें इतनी जल्दी लाइट, मतलब जरा सी हवा आई और लाइट टूट गई। सो वहाँ पे ना तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, इन्वर्टर भी लगा रखा है, तो इतनी भी लाइट नहीं रह रही कि वो इन्वर्टर भी कम से कम चार्ज हो जाए, उसमें भी इंसान पंखे में भी रह पाए। सो इसलिए हम लोगों को रात में ही आना पड़ा वापस, क्योंकि आदि की पीठ में पूरे गर्मी से उसको घमौरियाँ टाइप की हो गई, मतलब रेड रखी हुई है उसकी पूरी पीठ। तो और मोबाइल भी सबके डिस्चार्ज पड़े हुए थे, मतलब चार्ज भी नहीं हो पा रहे मोबाइल, इतनी भी लाइट नहीं आ रही थी। सो हम लोग ग्वालियर में आ गए थे। हमने कहा इससे बेटर है क्योंकि आदि को कुछ ज़्यादा पीठ पे उसकी पे हो जाए, क्योंकि उसकी पूरी पीठ रेड हो चुकी है। सो हम लोगों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा कि कम से कम रहेंगे तो सही। तो जब हम लोग यहाँ पे आए ग्वालियर में, तो यहाँ पे भी लाइट नहीं, हालांकि रात में थी, पर सुबह थोड़ी बारिश हो गई तो इसके कारण से यहाँ पर लाइट नहीं है अभी तक। आदि बेचारा सो रहा है, मैंने उसको गेट के पास में लिटा दिया, जिससे कि जो ठंडी हवा है, मतलब पानी गिर गया तो उसकी ठंडी हवा चल रही है, तो उसी में आदि सो रहा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेट मैंने दूसरी वाली जो बालकनी उसका खोल के रखा हुआ है। सो इस बार जब से गर्मी आई है, मतलब कि मार्च अप्रैल से गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, मतलब कि 14-15 अप्रैल से गर्मी बहुत अच्छी पड़ने लगती है, तो लोगों के एसी स्टार्ट हो गए थे इसी समय से। तो आपने देखा भी हुआ कि मतलब अब हर एक बंदा एसी लगा के रखता है, मतलब वो उसको मतलब ऐसी उसने एक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, मतलब एसी को भी, कि नहीं एसी लगा हुआ तो लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, अरे उनके यहाँ तो एसी लगा हुआ है। पता चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि लोगों ने हर घर में एसी हो गया, हर घर में एसी हो गया। इसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं, इतनी जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी है। आपके घर में, सबके घर में एसी लगे हुए हैं, और हमारे घर में भी एसी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है हमारे घर में नहीं है। पर इस बार हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम लोग एसी नहीं चलाएँगे, और इवन हम लोगों ने नहीं भी चलाया। अंशुल के यहाँ भी एसी नहीं लगा हुआ है, उन्होंने सिर्फ कूलर लगा कर ही रखा है। हमारे यहाँ भी ये बड़ा वाला कूलर रखा हुआ है, जिसको कि हम बीच में चलाते हैं, उससे बहुत ठंडी हवा आती है और पर्याप्त ठंडा रहता है। हालांकि फ्रेशनेस का थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि एसी में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस रहती है और कूलर में इतनी फ्रेशनेस नहीं लगती है, पर उससे इतना इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि जो गांव में जो लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं, वो भी तो ज़िंदा होंगे ही ना, उनके यहाँ भी तो कम से कम एसी नहीं लगे, वो भी तो ज़िंदा होंगे ही। तो हम इतने मतलब भोग विलासिता में इतने डूबते चले जा रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जो हमारा पर्यावरण हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। और अभी इतनी गर्मी है, वो आने वाले समय में आप देखना कितने अंगारे बरसेंगे। और देखा भी होगा आपने, एक वीडियो वायरल हुआ था, एसी फट गया किसी के यहाँ, किसी के यहाँ फ्रिज फट गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर हर बंदा, मैंने इस बार इसलिए एसी नहीं चलाई, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया इस चीज़ का, तो हालांकि मुझे शेयर करना चाहिए था ये। तो इस बार मैंने थोड़ी चीज़ें नहीं कर सकते कि वो इतनी बड़ी उस बिल्डिंग में इतने एसी लगे, उसमें इतने एसी लगे हुए हैं, वर्ल्ड स्तर पे क्या हो रहा है। जो शुरुआत होती है वो हमेशा छोटे से ही होती है, तो आप अपने से ही शुरुआत करिए कि कोशिश करिए कि आपके घर में जो एसी लगे हुए हैं वो आप नहीं चलाएं। यदि आपको बहुत ज़्यादा चलाना आवश्यक हो रहा है तो आप उनको उतना ही चलाइए जितनी आपको आवश्यकता लगे। ये नहीं कि 24 घंटे आपका एसी में लगा हुआ है और ऐसे, तो उसको थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिए। बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मेरे यहाँ पे कुछ लोग जो एसी वाले आते थे वो बोलते भी थे कि अरे यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन मैंने एसी नहीं चलाया ना, तो मुझे घर में उतनी गर्मी नहीं लगती थी जितनी कि लोगों को लगती थी। तो प्रयास कीजिए छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब जब आप 4 घंटे एसी चलाते हैं तो उसको 2 घंटे करिए, फिर उसको 1 घंटे करिए। कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो आपकी जो एसी वाली हैबिट है वो पूरी तरीके से छूट जाएगी।
तो हम हर एक बंदा ऐसे डिसीजन लेंगे, जैसे कि आपके घर में 2 एसी हैं तो आप उसको एक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद टाइम अपना एसी वाला कम कीजिए, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपकी आदत छूट भी जाएगी। तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग देखते भी जा रहे हैं कि हर साल मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब कि इस साल 47 जा रहा, तो अगली साल 50 हो जाएगा। तो वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि अभी देखा भी होगा न्यूज़पेपर, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, सिर्फ ग्वालियर के लिए ही आई थी, कि पिछले साल की तुलना में इस बार 50% एसी की बिक्री हुई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डरावनी है। आने वाले समय में मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि इंसान बाहर निकल ही नहीं पाएगा, आग बरसेगी, इस तरीके से माहौल होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी एसी वाली चीज़ें हैं वो आप थोड़ी सी कम करें, और पेड़ पौधे बहुत लगाएं। अभी मैंने नहीं लगा पाया, मैं खुद भी लगाऊंगी, तो वो आप पौधारोपण बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, जितने ज़्यादा पौधे होंगे, उतना ही अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। उतना ही टेम्परेचर मैनेज होगा। सो मैं भी पौधारोपण करूँगी, और आप लोग भी प्रयास करना कि आप लोग भी ज़रूर करें। और पौधारोपण भी आप ऐसा करना कि ऐसा ना हो कि वो लगाने के बाद सूख जाए, इवन लगाने के बाद वो एक पेड़ बन पाए, वहाँ तक उसकी सेवा करना। तो मैं भी ऐसी जगह पर लगाऊंगी। अभी मैंने यहाँ ग्वालियर में नहीं लगाया है, क्योंकि मैं दतिया जाने वाली हूँ, तो मैं वहीं पर लगाऊंगी। तो करीब मैं 4 या 5 साल दतिया में रहूँगी, तो इवन मैं उसको अच्छे से मैं उसकी सेवा कर पाऊँगी, और अच्छे से मैं उसको बड़ा एक पेड़ बना पाऊँगी। सो मैं वहीं पर जा कर के लगाऊंगी, और मैं एक नहीं लगाऊंगी, कई सारे पौधे लगाऊंगी मैं। और मैं आप लोगों को भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए इस चीज़ से। तो कुछ ना कुछ तो अपन परिवर्तन थोड़ा बहुत तो ला ही सकते हैं। ये आ गए भैया अद्दू के पापा, और टिफिन लगा के दिया था सुबह, वो अभी वापस लौट के आ रहा है, खा के नहीं आए, बताओ। ओ नंगू, ओ आदू नंगू, ओ टिफिन ले आया पापा का, ओ अद्दू टिफिन ले आया। थैंक यू पापा का टिफिन ले आया तू। बल्लू को नहीं छोड़ूंगा मैं। बल्लू को मत छोड़ना, बल्लू को तू परमानेंट कर ले बिल्कुल। लड़ता ही तो है तेरे से, बस गालियां खा लेता है तेरे मुंह की 2-4 बस बात करता। चलना हमको बता देना, हमको बता देना कहाँ चलना है हमको। नहीं लगी थी आपको बुक्कू? मैं भी आ गई। मैं भी आ गई, मैं भी आ गई। कटिंग करानी है। वे तुम लोगों को कितना अच्छा वीडियो बनाया है, दोनों ये की तरफ देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम। कुछ बोलो अद्दू। अब काऊ देखना। काऊ देखना है? काऊ तो निकल गई। ग्वालियर में। ग्वालियर में? अद्दू कहाँ रहता है? ग्वालियर में। ग्वालियर में रहता है तू? अच्छा। गड्डी नहीं चला रहा तू? कौन चला रहा है गड्डी फिर? पापा। अद्दू क्यों नहीं चला रहा आज? पापा। अद्दू क्यों नहीं चला रहा? पापा चला रहे हैं। अच्छा पापा चला रहे हैं। अद्दू कब चलाएगा फिर? शाम को। शाम को चलाएगा अद्दू? अद्दू मैं गड्डी चला लूं क्या? मैं गड्डी चला लूं क्या? चला दो। अद्दू बैठेगा मम्मा के साथ कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। डरते? नहीं। डरते? नहीं। नहीं डरते? अंकल साथ डरते कह दो। अंकल साथ डरते। ये आदित्य। अरे आप तो गड्डी चलाने लग गए, मैं भी चलाऊंगी। नहीं। प्लीज। अद्दू नहीं चलाएगा, मम्मा चलाएगी। बोल दो अद्दू चलाए। अद्दू नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना, चलो। हैगा? क्या तो बनने डला है। बन देता दो। बनने डला है? अरे आप कितने ईयर के हो? क्या तो 18।
18 ईयर के हो गया। हाँ फिर तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन ही गया होगा अद्दू। बोलो आदि जय बालाजी महाराज की जय। आदू खोलेगा आदू। खुल गया। खुल गया आदू चलो ले आओ ले लो चलो अंदर। ओए तोड़ दिया आदू ने। हाँ तो गेंदबाजी का विश्लेषण अब तक पर मिलाकर 7.2 ओवर्स की कहानी। 56 पर 2 अगर सबसे ज्यादा 3 ओवर्स अब तक आउट ऑफ लाइन तो 20 ज्यादा उठ देनी पड़ने के बाद ओवर की समाप्ति 8 ओवर पूरे 60 पे 2। स्मार्ट लोगों की पसंद दुनिया आगे चुके जब बॉडी की भाषा चमकेगी। टैक्सी स्कॉटलैंड में इसका कंफर्ट बॉडी की भाषा क्या अद्दू को दे तो पीट दो। अमेरिका में तो अद्दू को क्यों पीट दे ऐसे। यहाँ पिछले ओवर में विकेट भी मिला था ऋषभ पंत का। जब आप विकेट पर सेट हो जाते हैं 8 ओवर की बल्लेबाजी कर चुके होते हैं उसके बाद इस तरह का शुरू नहीं, लेकिन भारत ने कमाया तीसरा विकेट 62 पे 30। चले चल दे दो तो। Thank you.